हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सेलरेट इनकम स्टॉक मार्केट में। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। आज हम जानेंगे आईपीओ मतलब क्या। ये टॉपिक जो है ये स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, अगर आपको स्मॉल अमाउंट की ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हो? आप अपनी फ्रेंड से, रिलेटिव से, ओके, तो आप वो पैसे लेते हो जो कि उसका इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट होती है। अगर आपको बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है, बड़े अमाउंट की ज़रूरत क्यों होती है? अगर आपको घर खरीदना हो, कार खरीदनी हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो आप बैंक से लोन लेते हो एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आपको उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन ये है कि आप एक व्यक्ति से इंटरेस्ट के साथ पैसे लेते हो जो कि उसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, तो अगर आपको प्राइवेट कंपनी में अगर आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप बैंक से, फ्रेंड से, इन्वेस्टर या वर्चुअल कैपिटल से आप पैसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये वेंचर कैपिटल से आप पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उनको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत क्यों होती है ये सबसे पहले हम जानेंगे। ओके, ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत इसके तीन रीज़न है उसके। ठीक है, तो अगर कंपनियों को ज़्यादा ब्रांचेस की ज़रूरत है, ठीक है, मान लो एक एबीसी कंपनी है, उनके 2 ब्रांचेस है, लेकिन उनका टारगेट है कि 100 कंपनी लॉन्च हो। ठीक है, तो 100 कंपनी लॉन्च करने के लिए उनको हज़ारों करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। ठीक है, कंपनी का विस्तार करना है, ठीक है, तो उसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर कंपनी पे काफ़ी कर्ज है, ठीक है, तो कंपनी पे कर्ज होने की वजह से वो चुका नहीं पा सकती और बैंक से भी लोन नहीं ले सकती क्योंकि इंटरेस्ट वहाँ पे भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तीसरा रीज़न ये है, अगर कंपनी में जो इन्वेस्टर है वो अगर रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी के पास जो पैसे है वो पैसे की उनको काफ़ी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टर ही वो रिजाइन दे रहे हैं तो कंपनी के पास पैसे नहीं होते, तो उसके लिए उनको ये 3 रीज़न है काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो बिगिनर्स है ये ध्यान से देख लीजिए। ओके, तो उस टाइम पे वो फ्रेंड से हज़ारों करोड़ रुपए तो फ्रेंड से नहीं रेज कर सकते या बैंक से भी नहीं। बैंक से क्यों नहीं रेज कर सकते? बैंक तो देती हैं, लेकिन बैंक से क्यों नहीं रेज कर सकते? क्योंकि उनमें बैंक का जो है इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है कंपनी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो पब्लिक के पास जाती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती ये हम आज जानेंगे। क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक से ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं जा सकती क्योंकि ये इलीगल है, ये अलाउड नहीं है। ओके, पर एक सर्टन गाइडलाइंस के साथ अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है एक सर्टन गाइडलाइन के साथ, तो वो पैसे पब्लिक से रेज कर सकती है। ओके, तो उसका ऑप्शन ये है आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑफरिंग मतलब ऑफर का मतलब होता है प्रारंभ। ठीक है, तो कंपनी जो है अपने कुछ कंपनी का जो ये कंपनी है उनके कुछ शेयर यानी भागीदारी, हिस्सेदारी, तो वो पब्लिक को देती है। तो पब्लिक उसके बदले क्या देते हैं? पैसे देते हैं, जो कि कंपनी को काफ़ी ज़रूरत होती है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो नई नई कंपनी अगर ये स्टॉक मार्केट में आ जाती है तो उसको हम कहते हैं आईपीओ। ओके, तो अभी हम आईपीओ के बारे में जानेंगे। ठीक है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत क्यों होती है ये सबसे पहले हमें जाना। ठीक है, तो उसके बाद ये पब्लिक से पैसे कैसे रेज कर सकते हैं ये भी हमने जान लिया। तो प्राइवेट कंपनी जो है ये पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होने के बाद ही ये पब्लिक से फंड जो है ये रेज कर सकती है। ठीक है, तो अभी हम अगला जानेंगे आईपीओ में हम कितने शेयर खरीद सकते हैं। अभी तक ये जाना कंपनी को आईपीओ की ज़रूरत क्यों होती है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, अभी हम जानेंगे आईपीओ में कितना शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आईपीओ में क्या होता है गाइस? आईपीओ में लॉट साइज होती है। ओके, आईपीओ में हम 1 या 2 शेयर ऐसे नहीं खरीद सकते, एक लॉट साइज होती है। तो एक लॉट हमें खरीदना होता है। मान लो उस लॉट में 50 शेयर हो,
30 शेयर हो, 20 शेयर हो, 10 शेयर हो, 100 हो, 150 हो, तो हमें एक लॉट वो खरीदना ही होता है। ठीक है, तो ये लॉट जो है, मान लो एक एबीसी कंपनी, एक एग्जांपल, एक एबीसी कंपनी है। वो एबीसी कंपनी को अगर उन्होंने एक लॉट में 50 शेयर्स है, ठीक है, उन्होंने एक लॉट में अगर 50 शेयर्स उन्होंने कंफर्म कर दिया कि 50 शेयर्स मतलब आपको एक लॉट लेना है, ठीक है, तो एक लॉट में 50 शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो आगे हम जानेंगे, एक शेयर की प्राइस मान लो 300 रुपये है, वो प्राइस को हम कहते हैं इशू प्राइस। ओके, तो एक शेयर मान लो वो लॉट में 50 शेयर है, वो 50 शेयर में से एक शेयर की प्राइस होती है 300 रुपीज़, ठीक है। तो आईपीओ पर लॉट साइज कितना मैंने बताया आपको, ये एग्जांपल है गाइस, ये 50 शेयर्स कंफर्म नहीं है, ये 50 शेयर कभी कंफर्म नहीं, मान लो एक कंपनी ने 50 शेयर्स रखा, 30 रखे, 150 रखे, 100 रखे, तो ये जो शेयर्स है ना, ये लॉट की साइज चेंज हो सकती है, ठीक है। ये जो लॉट की साइज होती है शेयर्स की, वो चेंज होती है, ठीक है। तो 50 शेयर्स है, मान लो मैंने एक एग्जांपल बताया, तो 50 शेयर्स, एक शेयर की प्राइस 300, तो 300 इंटू 50 हो गए 15,000, तो पर लॉट प्राइस होती है 15,000। तो हमें ये लॉट जो है, ये आईपीओ, ये हमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आईपीओ जो है अप्लाई करना होता है, और ये अप्लाई करने के लिए हमें 3 दिन मिलते हैं। आईपीओ अप्लाई करने के लिए हमें 3 दिन मिलते हैं, ठीक है। और मान लो अगर कंपनी ने 10,000 शेयर ओपन मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, 10,000 शेयर, मान लो 10,000, लेकिन 30,000 इन्वेस्टर ने आईपीओ अप्लाई किया है, ठीक है। कंपनी ने कितना बेचना है, कंपनी को 10,000, उनको उतने ही पैसे की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल तो, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टर जो है वो 30,000 ने आईपीओ अप्लाई किया, तो सबको शेयर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक लॉट की साइज जो है वो 50 है, और हमें शेयर कितने बेच रहे हैं कंपनी? 10,000 ओपन मार्केट में, ठीक है। लेकिन अप्लाई कितने लोगों ने किया? 30,000 इन्वेस्टर्स ने। तो सबको मिलेंगे क्या? नहीं मिल सकते। तो सब ये जो है ये लॉटरी सिस्टम होती है, ओके, एक कंप्यूटराइज लॉटरी होती है, ओके। तो वहाँ से वो किसी किसी को वो अलॉट होते हैं, ओके, उसको कहते हैं अलॉटमेंट। तो एक 9-10 दिन के बाद एक अलॉटमेंट जारी होता है, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद वो कंपनी जो शेयर है वो अपने पोर्टफोलियो में क्रेडिट हो जाते हैं शेयर्स, ठीक है, जिसको लगता है। अगर वो अपने को आईपीओ नहीं लगा, ठीक है, अलॉट नहीं हुआ अपने को वो आईपीओ, तो जो पैसे है, हमने जो पैसे हमारे ब्लॉक हुए हैं, ठीक है, जब हमने अप्लाई किया था हमारे पैसे जो ब्लॉक हुए, वो दूसरे दिन 1 या 2 दिन में वो अनब्लॉक हो जाएगा, यानी पैसे फिर से हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लॉटरी सिस्टम होती है आईपीओ के लिए, ठीक है। तो आईपीओ जो है वो ओपन सिर्फ 3 दिनों के लिए खुला होता है शेयर मार्केट में, ठीक है, सिर्फ 3 दिन के लिए। तो 3 दिन तक हमें वैलिडिटी होती है कि हम आईपीओ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये जो है ये आईपीओ की काफ़ी जानकारी है। और लिस्टिंग के बाद, लिस्टिंग मतलब ये जो आईपीओ है, आईपीओ के 9 या 12 दिन के बाद जब लिस्टिंग होती है, यानी ओपन मार्केट में जब ये शेयर्स ये होते हैं, ठीक है, ओपन मार्केट में, तो हम वहाँ से कोई भी शेयर खरीद ले सकते हैं, कोई भी जो पब्लिक है या रिटेलर है, ठीक है। तो वो कोई भी वहाँ से एनएसई और बीएसई, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ से वो शेयर परचेस कर सकते हैं, यानी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये है आईपीओ शॉर्ट में, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ओके, थैंक यू।